बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो बात चल रही थी कि जब इलम सबो आइया सो कछु सख्ती देवे दिल, तिन सख्ती तन अर्श की पाइये लज्जत अस। अब वो जो धनी इस इलम के माध्यम से, बेशक इलम के माध्यम से धनी ने हमको सारी बात खबर दे दी है, लेकिन साथ साथ हमारे दिलों में सख्ती भी आ रही है। ये भी बात समझ में आ रही है कि धनी हमको, हमारा ये तन भी जो है ना, पूरी राज्य की लीला देखे बगैर छूटने वाला नहीं। कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, सखत हो गया दिल, कठोर हो गया दिल। जबकि परमधाम के दिल कैसे कोमल, नाजुक, नरमाई, खुशबोए। परमधाम के गुण क्या है? उसके विपरीत गुण यहाँ पर आ गए, क्या सख्ती आ गई। लेकिन कहते हैं सख्ती भी आने का कारण क्या है कि तिन सख्ती तन अर्श की पाइये लज्जत असल। अगर वो शक्ति अर्श की हमको अगर ना आए तो हम उस अर्श की जो लज्जत, असल लज्जत को हम पाना चाहते हैं, हम पा नहीं सकते। वो दिल जो संसार के इस माध्यम से, तन के माध्यम से, इस संसार के दिल के माध्यम से हम अर्श की लज्जत लेना चाहते हैं, निज लज्जतों को लेना चाहते हैं, वो हमको तब तक मिल नहीं सकती, क्योंकि ये तो बदन चिराए जाए। उस परम धाम का गुण, परम धाम का एक भी आ, इतना सा कण कण का भर भी यदि अर्श की कंकरी आ जाए तो कहते 14 तबक उड़ जाए। लेकिन उन्होंने, धनी ने मोमिनों के दिल को यहाँ संसार में सखत करके अर्श की असल लज्जत देने के वास्ते ये शक्ति हमारी उन्होंने करी है। ये भी धनी ने कह दिया कि ये भी सब उनके ही हुक्म से है। हुक्म मांगो देवे हुक्म। हमारे अंदर हम, किसने तन धारण, हुक्म ने ही तन धारण किया हुआ है। और वो हुक्म धनी से ही वो मांग रहा है, और हुक्म ही दे रहा है धनी का क्या, सो सब वास्ते फांसी के। ये सुंदर बात। साड़ी जितना भी खुला हुआ है माइक को बंद कर दो। आवाज हाँ जी। डिस्टर्ब हो रही है। हम्म, ये बातें होसी सब खिलवतें इश्क रबद किया जी। जो इश्क रबत के वास्त समय पर हमने सब बातें करी थी, और वहीं जाकर खिलवत खाने में जब हम उठेंगे तो ऐसा नहीं है उठते ही हम परम धाम के 25 पक्षों में घूमने चले जाएंगे ना। जिस प्रकार से परम धाम में बैठकर घड़ी, कितने 3 घड़ी तक हमने इश्क रबद किया था, उसी प्रकार से जब हम अपने उस घर खिलवत खाने में उठेंगे तो वापस धनी हमसे सब बातें करेंगे, और हम एक एक बात का जवाब देंगे, और हंसी भी भरपूर होएगी। उसके बाद फिर वापस परम धाम की लीला प्रारंभ होगी। तो कहते अनेक हक्के हिकमत करी। ये भी सुंदर सा जी राजी महाराज ने, हिकमत क्या मतलब, ये अनहोनी हक ने करके दिखाई है कि संसार का शरीर तो थोड़ी सी बात से ही हार्ट अटैक लोगों को आ जाते हैं, तकलीफ हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन क्या, अनेक हक्के हिकमत करी सो इन जुबा कही ना जाए। कि धनी ने इस संसार में बैठे बैठे हमारे दिल में अर्श दिल करके हमको उस घर परम धाम की लज्जत यहाँ बैठे बैठे दिखा दी। अर्श फर्श पर ले आए। ये भी हिकमत है, ये कारीगरी है धनी की, जुगत है कि हम जागे हुए में भी शक नहीं है और सपने में भी शक ना है। उसी तरह की धनी ने ये जुगत बैठाई है और कारीगरी करके दिखाई है। होसी हासी सबों अर्श में जब करसी बातें बनाए। और ये सारी बातें जब हम अर्श परम धाम में जाकर बैठ कर करेंगे तो सबकी हंसी होगी। सब गिर गिर उठ उठ पड़सी एक दूसरे पर, अच्छा तूने ऐसा किया था, अरे यार, फिर दूसरी की तूने ऐसा किया था, एक दूसरे पर। और धनी भी हमें, हमारे ऊपर जब खूब हंसेंगे तो पश्चाताप में हमारे मुख नीचे हो जाएंगे। सब तरह की हंसी उस अर्श परम धाम में होगी। हक्के किया सब हंसी को जो जर्रे जर्रा माहे खेल। कहते हैं इस खेल में जो भी हो रहा है, जो जिसने धनी के चरण कमल पकड़कर
धनी को पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं उन इस खेल में। उनके लिए तो हो ही रहा है जर्रा जर्रा, एक एक बात सब धनी के हुक्म से, और जो हमसे संबंधित नहीं है वो भी सारा धनी का हुक्म ही इस 14 तबक में फैला हुआ है। इश्क रबत के कारण 3 बेर आए माहे लैल, कि इस इश्क रबत के कारण एक बहस जो हो गई धनी के साथ हमारी, इश्क किसका बड़ा, हमें 3 बार खेल में आना पड़ा। ब्रज में भी आए, रास में भी आए, और अब इस जागनी के ब्रह्मांड में, ये जो जागनी का ब्रह्मांड है इतना विस्तृत रूप ले चुका है, इतना विस्तार में आ चुका है सुंदर साथ जी। इस समय लीला इतनी, मतलब गजब की लीला चल रही है। लेकिन देखे वही जो, जिनकी अंतर खुली नजर, समझे भी वही। और हमारे किसी के समझाने से समझ आने वाली बात भी नहीं है, समझ भी उसी को आएगी जिसको धनी ये लीला समझाते चले जा रहे, खेल खिलाते चले जा रहे, दिखाते चले जा रहे। तो क्या है, सो बातें हक्के किया हंसी को, जो जर्रे जर्रा माहे खेल, इश्क रबत के कारणे 3 बेर आए माहे लैल। हक, लैल मतलब इस रात्रि में आए हैं, संसार में आए हैं। हक हंसी बातें, हक हंसी बातें जाने हक, या जाने हक इलम, जो हक ये हंसी कर रहे हैं या करेंगे हमारे साथ। और सुंदर सा जी ये मत सोचिए परम धाम में हंसी होगी, यहाँ पर भी हंसी होगी, यहाँ पर भी हंसी का खेल उन्होंने बनाया। दूसरा सामने वाला देख लेता है इसकी हंसी का कारण बना। लक्ष्मीदास जी की हंसी केवल उसी समय नहीं हुई है जो भी तक सामने आता है, जितने भी प्रसंग है सुंदर सा जी, वो सब आज भी एज इट इज घटित हो रहे हैं। बस देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, जितना जितना धनी के करीब जो जो हुआ है उसने उस लीला को जाना और समझा। तो कह रहे हैं ये बातें भी हक हासी बातें जाने, राजी महाराज जो हंसी कर रहे हैं इस बात को भी केवल 2 ही जने जानते हैं, कौन, एक तो आप राजी महाराज, या जाने हक इलम, या जो इस वाणी से जुड़कर, इन वचनों से जुड़कर, ये वचन क्या है हमारे लिए प्रमाणित शब्द है, हम इन वचनों से जरा नहीं आ रही। नहीं, आवाज सुंदर सा जी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आ रही है, आ रही है। मीनू, रीज्वाइन होके आ दोबारा। मेरे वाल नहीं आ रही। नहीं तो दोबारा बंद करके दोबारा होके आ। वो माइक की जगह जो लिखा है उस पर आप टच करो, उसके बाद वाइट लाइन आएगी, उस पर टच कर देना, माइक खुल जाएगा आपका। तो क्या बात चल रही थी कि ये जाने हक, इन बातों को कौन जानते हैं, आप धाम धनी जानते हैं या जाने हक इलम। ये धनी ने जो हमको वाणी दी है, प्रमाणित शब्द दिए हैं, वचन दिए हैं, इन वचनों से जरा सा इधर से उधर हिले नहीं कि सुंदर सा जी पता लगे। ये 2 ही प्रमाण है, एक राजी महाराज या तो जाने, और या ये वाणी का, वाणी है हमारे पास जिनके जिसके आधार पर हम कह लेंगे कि ये बात सही है धनी की राह पर चलने के लिए, और ये बात वाणी में ही नहीं सही बताई गई तो मैं कैसे मान लूं, लाख आपका दिल गवाही दे देवे। लेकिन यदि वाणी उस बात के लिए प्रमाणित नहीं करती है, कहते हैं ना 2 ही केवल गवाहियां चाहिए होती है, एक अपनी जो लो आत्म न देवे साथ, और दूसरा एक वाणी के साथ। आत्म साक्षी दे रही है लेकिन वाणी साक्षी दे नहीं दे रही है, तो समझिए बात में अभी कहीं झोल है, कहीं अटकाव है, कहीं पर हम समझ नहीं पा रहे, हमारा जीव का मन चित्त उसमें अटका हुआ है, उस बात वो उसमें मिल गया है, जो जब निरपेक्ष होकर किसी प्रसंग को हम देखेंगे और वाणी भी उस बात की गवाही देती है, वही बात सुंदर साथ जी सत्य है। आदि के वचन जिस बात की गवाही देते हैं वही वचन सत्य है। उन्हीं मार्गों पर, उन्हीं राहों पर चलना चाहिए। उसके अलावा यदि कोई बात आपके दिल में आती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपके जीव और शरीर का मिश्रण है। सुंदर सा जी ये बात, अभी हम बड़ौदा में जब गए थे तो बड़ी अच्छी चर्चा में उन्होंने एक बात कही, सुशांत जी ने, उन्होंने कहा इन वचनों से परे अलग हटकर यदि कोई भी बात आती है तो सुंदर सा जी वो स्वप्न की बुद्धि की बात है।
वो जागृत बुद्धि की बात नहीं है। आपने अपनी मैप जोड़कर उसको, शब्द को, अर्थों को कर दिया, लेकिन वचन धनी के कुछ और बात कह रही है। तो वो बात वो कहते हैं ना, सत्य नहीं कही जा सकती। तो उन्होंने उस बात को शॉर्टकट में एक लाइन में कहानी, पूरी बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा जो इन वचनों से हटकर बात कही जाएगी वो स्वप्न की बुद्धि है, बाकी अब आप अपने आप समझे। तो धनी वो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जाने हक या जाने हक इलम, इन इल्मे सिखाई रूहों, सो बातें अर्श में करसी हम। अब जो इस इल्म में होशियार हो गए हैं, धनी के वचनों को जानकर समझकर उनके ही वचनों पर, हादि के वचन को सिर माथे पर लेकर चलते हैं, तो वही परम धाम में जाकर धनी के साथ बातें कर पाएंगे। खिलवत खाने में बैठकर कह पाएंगे, धनी देखो आपने ये बात कही थी कि नहीं। याद करो सुंदर साथ जी, योग माया के ब्रह्मांड में जब हम चले थे, धनी ने हमको उथले वचन कहे थे कि तुम तो कुलवधुआ नार हो, तुम तो बड़ी मान सम्मान वाली बहू हो, मैं नहीं तुम्हें बुलाता। धनी ने कहे थे ना टॉन्टिंग शब्द। तब इंद्रावती जी ने बढ़कर आगे क्या कहा था? इंद्रावती जी ने इन वचनों के आधार पर ही तो कहा था कि धनी आप बिल्कुल सही कहते हो, हम हैं, लेकिन जिसका अपना जो समर्थ पति की पत्नियां हैं हम, वो आप हमारे भरतार हो, तो हम आपको छोड़कर कैसे ना, हम दुनिया को छोड़कर आपके पास कैसे ना आए। तो धनी ने एक पल में, जैसे इंद्रावती जी ने उनको जवाब दिया, धनी ने उनको अंदर ले लिया। तो ये इल्म के साथ, इस बेशक इल्म के साथ, इस खुदाई इल्म के साथ, इस निज घर की बातों के साथ, जब हम धनी के आमने सामने होंगे और धनी के साथ बैठकर रूबरू इस वाणी के आधार पर बात करेंगे, तो धनी भी हमको प्यार से गले लगा। तभी तो वो महाराज जी हमेशा कहा करते थे, सरकार के जमाने से चुपई उनकी, कूदते थे अर्श में हम तेरे इश्क के बल पर, अब कूदते हैं फर्श पर तेरे इस इल्म के बल पर। तो यही बात राजी महाराज कह रहे हैं, यही खुलासा सब बात का, हक्के किया हांसी को, रहता रबद रूहों इश्क का, सब कहतियां बड़ा हम। इस बात का भी खुलासा राजी महाराज ने इस ब्रह्मांड में इस वाणी के द्वारा ही किया है कि इश्क किसका बड़ा। अब परम धाम में चलकर कह पाएंगे कि इश्क हमारा बड़ा। अब कहेंगे धनी इश्क आपका ही बड़ा। परंतु हाँ, इस बात की कोई दो राय नहीं है कि आपने जिस तरह से हमको इश्क दिया, करेंसी बदल कर भी यदि इश्क, ये इल्म, इश्क को इल्म के रूप में बदल कर दिया, तो अब हम आपके इस इल्म से दौड़ दौड़ के देखे कौन आलसी दौड़ के मेरा इश्क लो। उसमें आती खिलवत में जो कि देखे कौन आलसी दौड़, कि इस इल्म से मेरा इश्क लेकर कौन दौड़ कर आएगी। जो बीतक साहब में आते हैं, मोमिन हंस हंस कर बढ़कर सी बात, और शिव जी को मुंह में खाना खिलाते हैं, और राजी महाराज पूछते हैं झोली, ये झोली किसकी, ये झोली किसकी? तो मोमिन हंस हंस कर बताते हैं, शिव जी साहब जी ये झोली मेरी है, इसमें मैं मांग के लाया हूँ धन। उसमें भी उन मोमिनों को देखो कितनी उमंग है, कितना दिल में उत्साह है। ये किसके माध्यम से हम बात कर पा रहे? ये धनी की इस बेशक इल्म, कि उनके दिए हुए इश्क से ही हम धनी को रिझा रहे हैं। अगर हम, तो फिर भी बाजी राजी महाराज हमको जिता ही देंगे। हरा तो वो सकते ही नहीं सुंदर सा, क्योंकि जो आशिक होता है ना, वो अपने अंगों को हारते नहीं देख सकता। यहाँ पर भी उन्होंने हमें ही जिताना। क्यों? क्योंकि वो जीत रहे हैं, हम नहीं जीत रहे, वो जीत रहे। सब कुछ उन पे समर्पित करके कर दो काम। हार भी वही उनकी है, जीत भी उनकी, बस खत्म बात। वहां पर कोई बात हो रही थी अभी बड़ौदा में ही, तो वो क्या नाम है, कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे, क्योंकि स्टेज बड़ी ऊंची, चर्चा के लिए उन्होंने सबको बिठा दिया। तो एक सुंदर साथ यही कह रहे थे, अपन लोग को तो इतनी आदत नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, लाज उनकी जानी है, बिठाएंगे धनी, जो कहलवाएंगे कह देंगे, नहीं कहलवाएंगे नहीं कहेंगे।
कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ उन पे समर्पित करके। धनी आप हमको अगर बिठा रहे हो तो फिर आप कहलवा भी देना। क्या तैयारी, और क्या धनी की अपनी बातों के लिए तैयारी करनी पड़ती है, विचार करना। हाँ, जिस अगर विचार उनका किया है हर समय हर पल जीवन में, तो उनके लिए कुछ सोचना नहीं है। हाँ, नहीं किया है विचार, तो फिर विचार करके बैठने की जरूरत है, तो लाज उनकी जाएगी। हमारी मान्या डांस कभी नहीं करती थी, मान्या ने डांस किया तो मान्या ने भी यही बात कही कि देखो मुझे तो डांस आता नहीं है, थोड़ा सा ऐसा है वैसा। तो उसको भी यही कहा गया कि भाई बेटा, राजी महाराज तेरे से तैयारी करा रहे हैं, तू तो तैयारी कर अपनी। तेरे को अपने हमने तो नहीं कहा ना, राजी का हुक्म आया, सुंदर साहब का हुक्म आया, तू तो हुक्म मान के तैयारी कर। और बच्चे ने डांस अच्छा कर लिया। बाद में यही बात दिल में कि धनी अपनी लाज, धनी उपजाते भी किस लिए, करावने के वास्ते हमसे, हम करते नहीं। और जब कर जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, अरे वाह मैं कर गई। मैं नहीं कर गई, उपजाया किसने था, धनी ने। फिर करवाया किसने, उन्होंने। तो फिर मत्था भी उन्हीं को, सब कुछ उन्हीं को समर्पित। ये सब चीजें धनी आपकी दी हुई है, आपका ही लाड है, आपका ही प्यार है, आपका ही इश्क है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जो हम आपको रिझा सकते। तो कहते हैं इसी बात का खुलासा रज्जी ने करना है। यही वास्ते खेल दिखाइया, इश्क गैया सबो भूल। खेल भी इस कारण से दिखा रहे हैं कि जिस इश्क का इतना बड़ा दावा, वो इश्क ही मूल से जड़ से हम भूल गए। फेर के सब सुध दई। एक बार तो पूरा हमको राज्य महाराज ने हमारी याददाश्त, मेमोरी लॉस कर दी, और अब धीरे धीरे करके धनी हमको याद करा रहे हैं अपनी घर की बातें। तो फेर के सब सुध दई, तो सबसे पहले उन्होंने किसको भेजा, भेज फुरमान रसूल। रसूल के हाथ में उन्होंने ये फरमान, संसार में सबसे पहले क्या भेजा, कुरान भेजा। इनमें इशारते रमूजे सो खोल ना सके कोई। अब भेज तो दी, लेकिन उसमें जो भी बातें हैं वो संसार वाले कोई खोल ही नहीं सकते। जो लेकर आए हैं मुसलमान वो भी नहीं खोल सकते। कौन खोलेगा, कुंजी भेजी हाथ रुअल्ला, इमाम हाथ खुलाया सुन। श्यामा जी के हाथ में चाबी भेज दी, और आप जब शिरडी साहब जी आए तो वो उन्होंने सारे रहस्य इस संसार में खोल दिए। बताइए, लाने वाले भी कुरान कौन, आप रज्जी महाराज। चाबी लाने वाले भी कौन, उनका आनंद। और फिर उन चाबी को ताले में फिट करने वाले भी कौन, आप धामधनी रज्जी महाराज। तीनों ही सूरतें तो राज्य की हैं, और लेकिन अलग अलग तीनों ने वक्त वक्त पर जैसा जैसा काम रहा वैसा वैसा उन्होंने करते चले गए। हंसी यही बात की ये सब खेल में खबरदार। हमको सुंदर सा जी अलर्ट भी कर दिया, सब समझा कि देखो ये ऐसा होगा वैसा होगा। और अब तो ये परम धाम की बात रही नहीं, अब तो खेल में भी अलर्ट हो गई। इस बेशक इलम से कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं उन्होंने छोड़ी कि तुम खेल में भी खबरदार ना, खेल में भी खबरदार रह। भाई हमसे ये गलती ना हो जाए, हमसे वैसा ना हो जाए। और यदि कुछ कर देते हैं तो इतने होशियार हो गए हैं सुंदरता जी, उसके लिए भी हमारे पास लॉजिक्स। और धनी का हुक्म होएगा, धनी ने करा लिया, यार मैं क्या करूं, मेरे को तो पता ही नहीं है। हुक्म हमको एक मिला हुआ है, बात को, हर बात हुक्म के सिर टालने के लिए। तो कहते किए खेल में सब खबरदार, तो भी इश्क ना आवत हुई हंसी बेशुमार। कहते हैं एक तो अनजाने में काम हो गया, एक जान कर हुआ, और एक पूर्ण रूप से जागृति। अब कह सकते हैं आज हम नहीं जागृत हैं, कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अच्छी भली जागृति आई पड़ी है तनों में, हमारे सबके तनों में, जो जो धनी के इन वचनों से जुड़ता चला जाए। लेकिन फिर भी इश्क नहीं आया है, ये हासिल है तभी, कि कैसे मुर्दार हम जीव है, कैसे सखत दिल है हमारे, कितना सख्ती आई बैठी है कि उसको लेकर, लज्जत लेकर, आनंद मंगल तो अंदर कर लेते, लेकिन इश्क नहीं है। ये हासिल हक इश्क जाहिर हुआ, खेल माहे दमदम, और न चौदे तब को बिना इश्क हंसे। और तो और धनी ने इश्क अपना
सारे संसार में जाहिर कर दिया, 14 तबकों में ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। 14 तबकों में धनी ने कौन सा क्षेत्र ऐसा जिसमें इश्क ना दिखा दिया, लेकिन हमें इश्क नहीं। जर्रे जर्रे में धनी ने इश्क दिखा दिया। संसार में जिनको नहीं इश्क की खबर, उनको भी हमारी वजह से इस इश्क की खुशबू आ गई। राइटर्स भजन लिखते हैं, गाने लिखते हैं, सुंदर सा जी फिल्मी गाने सुन लो, शेर व शायरियां सुन लो। हम क्या लिखें, हम क्या धनी के उसमें गाएंगे उनके इश्क को जो दुनिया वालों ने गा। 14 तबक में उन्होंने इश्क दिखा दिया, प्रकृति में इश्क दिखा दिया उन्होंने। हमें ये प्रकृति तो है जो दिखा रही है, फूल है, खुशबू उसके अंदर ही है, ये इश्क ही तो है धनी का। प्रकृति में कैसे बदल जाता है, तत्क्षण में बादल आ जाते हैं, एक क्षण नहीं लगता धूप आ जाती है। ये कैसा धनी आप, चारों तरफ आपका इश्क ही इश्क है। लेकिन नहीं आया तो इस खांगड़ू के अंदर नहीं है। आपका इतना विस्तार करने के बाद, इतनी वाणी पढ़ने के बाद, इतना मंथन करने के बाद और इतना गहरे डूबने के बाद समुंदर में गोते लगाते जा रहे हैं, एक से एक गोते लगाते जा रहे हैं। कभी तो हमने प्रकाश में गोते लगाए हैं, कभी हमने कलश हिंदुस्तानी में गोते लगाए हैं, कभी सनंद में गोते लगाए और कभी सागर में गोते लगाए, और अब तो सिंगार में। लेकिन इश्क हमको नहीं आता। ये हंसी ऐसा इलम हक के दिया हुआ इश्क 14 भवन, मूल डार पात पर सरया नजरों आया सब। कि जिस प्रकार से मूल में, जड़ में वृक्ष के पानी डाल दो तो उसकी डालियों में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, सब में उसका रस दिखने जरूर पड़ता है। तो धनी आपने इस संसार में, वो कहते हैं, इश्क की बात लाकर इस इलम के माध्यम से सारे संसार में हमको इश्क दिखा दिया और पूरे ब्रह्मांड में इश्क दिखा दिया। लेकिन तले 7 तबक जिमी के, और जिमी के नीचे जो 7 लोक हैं, या बीच ऊपर आसमान, ये है सुंदर सा जी पृथ्वी, इसके ऊपर के 6 लोक और इसके नीचे के 7 लोक। सब में धनी क्या दिखा दिया आपने, तले 7 तबक जिमी के, या बीच ऊपर आसमान, मूल बिरख पात फूल फैल गया, सब हुआ इश्क सुभान। चारों तरफ हर चीज में इंद्रावती जी को धनी का इश्क ही इश्क दिखाई देता है। ये जुबा में भी उनको इश्क दिखाई देता है, उनको नासिका में भी खुशबू इश्क की आती है, आंखों में भी इश्क आता है उनके, और कान भी उनके इश्क की बात सुनते हैं। परंतु नजरों आया सबन के जब पसरिया ए इलम, जैसे जैसे ये वाणी, जैसे जैसे ये वचन हमारे अंदर फैलाव करते जाएंगे, पसारा करते चले जाएंगे, जितना अंदर उतना बाहर दिखना शुरू होगा। अंदर से बाहर की लीला होती है सुंदर सा। भाव है, देखो आपका मतलब कभी नंगे से बैठो। एक बार चीनू नहीं आई थी, देखो वहां चर्चा करती थी, बिल्कुल सर पर पट्टा नहीं था। सुंदर सा जी किसका माइक ओपन है, बंद कर लें। तो क्या कह रहे हैं कि तले 7 तबक जिमी के, या बीच ऊपर आसमान, मूल बिरख पात फूल फैलिया, सब हुआ इश्क सुभान। नजरों आया सबन के जब पसरिया ए इलम। ये वाणी, ये वचन धनी के जैसे जैसे फैलते चले जाएंगे, कन्वर्ट होता चला जाए किसमें, इश्क में, और सबको नजर आना शुरू हो जाए। हम देखते हैं ना सुंदर सा जी, जो वाणी पर, वचनों पर चलते हैं धनी के, तो कह देते हैं भाई उसके लिए ये बात मत कहना, उस सुंदर साथ के लिए। वो बिल्कुल हमें उसके बारे में कंफर्म है, वो कोई बात इधर से उधर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो वाणी पढ़ती है, वो राज्य के वचनों से इधर से उधर नहीं हिलती है। तो हमें उसके अंदर क्या देखने लगता है, राज्य के प्रति ईमान,
इश्क, उसकी चाल में, उसकी ढाल में। सतगुरु महाराज के लिए, सरकार के लिए आज कोई बात कह दे, हम गले पड़ जाते हैं उसके। भैया सब कुछ कह लेना, लेकिन सरकार के लिए ये मत कहना। सरकार इन वचनों के इधर से उधर, और उन वचनों पर इतने दृढ़, इतना ईमान, इतनी मतलब उनके अंदर कि कोई बात को गलत कह नहीं सकता। उनके सामने के, आज उनके जाने के 24 साल बाद भी ये कहानी है कि उनके वचनों को हम इधर से, उनके वचनों को चैलेंज करना आसान नहीं है। एक बार सुंदरता जी, बड़ी अच्छी बात चल रही थी विंध्याचल जी महाराज जी के साथ। तो वो नए नए कोई भेद खोल रहे थे, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ। तो बाद में ना धीरे धीरे जैसे ठप हो जाते हैं वो भेद, और वापस वही सरकार श्री ने जो बात, वचनों के भेद खोले हुए हैं, वही प्रमाणित होने लगते थे। तो मैंने एक बार उनको कहा कि महाराज जी ये क्या मतलब बात है, समझ नहीं आई। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही मेरे को, क्योंकि सुंदर सा जी जहां पर भी कहीं जाते हैं, मेलों में, भंडारों में, सबसे मिलते भी हैं, जुलते भी हैं, बात भी करते हैं। और फिर दिल में थोड़ा सा ये भी रहता है कि जिन्होंने, जिनके मंथन जैसे जैसे ज्यादा होते हैं, तो वही बात है, वो सार तत्व भी ग्रहण वो अच्छा करते हैं। तो उन्होंने इतनी अच्छी मुझे बात कही कि कहने लगे, देखो नया भेद खोलना आसान है, लेकिन उसको पूरी वाणी के द्वारा प्रमाणित करके एक सटीक बात कहना, वो सरकार श्री जी के अलावा कोई नहीं कर पाए। तो इतनी मेरे को उनकी बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा ये उनका गुण था, सरकार के वजूद का गुण था, कि वो अगर मान लो एक बात उनको कोई खुलती थी ना, तो पूरी वाणी में से सबके साथ मतलब उसका डिस्कशन करना, फिर बीतक साहब से देखना, फिर सेवा पूजन, तब जाके वो बाहर बात किया करते थे। आम सुंदर साथ के बीच में तब बात किया करते, और फिर उनको कोई चैलेंज करने वाला होता नहीं। तो ये बात आ रही है यहाँ पर कि नजरों आया सबन के जब पसरिया ए इलम। धनी ने जो बात खोल दी उनके माध्यम से, उसको चैलेंज करने वाला आज भी कोई नहीं। और अगर चैलेंज किया तो उसने अपनी मुंह की खाई है। खोल के दिखाओ यार उस बात का। तो कहते हैं, तब और न देखे कछु नजरों बिना इश्क खसम। फिर इन नजरों से कुछ और नजर आता ही नहीं धनी के अलावा, धनी की बात के अलावा। धनी, फिर धनी का स्वरूप ही दिखेगा। जब धनी का स्वरूप दिखेगा तो उस, वो इल्म ही इश्क का स्वरूप है। अब हम देखिए सुंदर सा जी, परम धाम में कौन सी करेंसी चलती है? परम धाम में इश्क की करेंसी चलती है। परम धाम में एंटर करना है तो हमें इश्क की करेंसी चाहिए। लेकिन इस संसार में यदि हमने चलना है तो हमें इल्म की करेंसी चाहिए। कहीं पर किसी से कोई बात करनी है तो इल्म की करेंसी। जो ब्रिज और रास में नहीं थी हमारे पास ये करेंसी, बेशक इल्म नहीं था, पूर्ण बात नहीं थी, ये पूर्ण बात अब आई है इस ब्रह्मांड में। ये है जागनी के ब्रह्मांड की खूबी। भाई अमेरिका जाएंगे तो डॉलर ही चलेंगे, इंडिया वाली करेंसी चलेगी नहीं। इंडिया के रुपए वहां पर मिट्टी है, और वहां के डॉलर, अमेरिका के डॉलर कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर भी मिट्टी तो ना यहाँ पर है ना वहां पर है। मजेदारी की बात क्या है, इंडिया के नोट जो है अमेरिका में भी मिट्टी नहीं है। वहां पर 50 रुपए में $1 मिलेगा, या 70 रुपए में $1 मिलेगा। और यहाँ पर उस अमेरिका के $1 के 70 रुपए मिलेंगे। वैल्यू है अलग अलग चीज की। अब इस इलम की, इस इलम से, इस इलम की करेंसी से हमको इश्क कन्वर्ट करना है। अब देखिए कितना, और कौन सा इलम आ रहा है जो हमारे दिल को चुभ भी रहा है कि नहीं चुभ, कि ऊपर ऊपर का इलम हम पढ़ते जा रहे हैं, या उस इलम से हमारे अंदर घाव भी लग रहा है कि नहीं। धनी से बिछुड़ने का, धनी को जानने का, उनकी लीलाओं में डूब जाने का, ये इलम ही तो सब बता रहे। तो चेंज हो रही है धीरे धीरे करेंसी सुंदर साच। ये इलम की करेंसी धीरे धीरे बहुत शांति से, बड़ी साइलेंटली चेंज होती चली जा रही। किसमें?
इश्क के रूप में। अब ये हम अपना अपना सब चेक करें कि होती है या नहीं होती। तो क्या कहते हैं, हक्के अर्श कया दिल मोमिन, ऐसी दई बुजर की रूहन, ढूंढ ढूंढ थके 14 तबकों पर बक्का तरफ न पाई के। ये उन्होंने हमको करेंसी दी है, जो संसार में उन्होंने किसी को करेंसी नहीं दी। किनको दी है? हक ने किनका अर्श दिल किया? हम मोमिनों का दिल अर्श किया। और मोमिनों ने ये बुजुर्ग की उन्होंने राजी महाराज ने मोमिनों को दिया। दुनिया मांग रही, हम दुनिया में बैठकर लज्जत मांग रहे हैं, धनी ने हमको हमारे ही दिल में घुसकर बैठकर हमको उस परम धाम के उस 14 तबक के खोल दिए हैं मार्ग। 14 तबक से, जो 14 तबक से आगे जा ही नहीं पाते थे, शून्य निराकार में अटक कर वापस आ जाते थे। ना ही ना ना इति ना इति ना इति करके वापस आ जाते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने वाले आ जाते थे। अब देखो हम इन शून्य निराकार तीन पार के भी पार, अक्षरधाम से भी आगे परम धाम, और परम धाम के भी आगे उस खिलवत खाने में बैठकर जो करी बातें, जो मजकूर किया धनी के साथ, वो बातें आज हम और आप कर रहे हैं। ये उन्होंने बुजुर्ग की दिया हमको, कि उस घर की खबर उन्होंने हमारे माध्यम से सारे ब्रह्मांड में खोली। और इस दुनिया में 14 तबक में ढूंढ ढूंढ थके, कर करके तपस्याएं कर करके आज भी कई लोग वहां बैठे होंगे, कहते गुफाओं में बैठे होंगे, जिनको इस बात का पता नहीं लगा, परमात्मा को खोज रहे। लेकिन धनी ने हमको बिन कसनी बिन भजन सब कुछ उन्होंने यहीं बैठे बैठे हमको दे दिया। ये उनका लाड है, ये उन्होंने हमको मान शान दी है कि हम उनके अंग हैं। उन्होंने हमारे ही दिल को अर्श कर लिया, कहीं और गए, उन्होंने हमारे दिल को ही अपना घर बना दिया। वाह क्या बात है। तो कहते हैं तबक 14 में मलकूत ला हवा शून्य दिन पर, तापर बका नूर मकान जो नूर जलाल अक्षर। वही 14 तबक में पहले देखा, उसके ऊपर ला मकान, ला मकान के ऊपर हवा शून्य निराकार, फिर नूर मकान बक्का घर अक्षर ब्रह्म का अक्षरधाम, और फिर आगे नूर जलाल राजी महाराज का नूर जलाल अक्षर ब्रह्म, और नूर जमाल धाम धनी। तो कहते हैं कि कई ऐसे खेल पैदा फना होए नूर जलाल के एक पल, वो अक्षर ब्रह्म उनके हुक्म से जो एक पल में अनेक खेल पैदा हो जाते हैं, उनके हुक्म की नजर मात्र से चुटकी बजाते खेल बनते और मिट जाते हैं। इन कादर की कुदरत ऐसा रखत बल, अक्षर ब्रह्म इतनी ताकत रखते हैं, इतनी उनकी उनकी कुदरत में इतनी ताकत है। अभी अक्षर ब्रह्म को, उनको तो काम ही नहीं करना पड़ता, वो अपनी कुदरत को हुक्म करते हैं और संसार बनता और मिट जाता है। वो क्या करते हैं, तरफ अर्श अजीम की कोई जाने ना एक नूर बिन, पर गुज मता ना जान ही जो नूर जमाल बात। कहते हैं कि वो अक्षर ब्रह्म उस तरफ अर्श अजीम की, उस घर की बात, उस परम धाम की बात, उस हमारे निज घर को ये 14 तबक वाले दुनिया वाले जानते ही नहीं है। दुनिया वाले तो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं जान, बस यहीं तक ही जानते हैं। वेदों किताबों में इन्हीं का ही वर्णन है सुंदर साची अक्षर ब्रह्म का। और वो उस अक्षर ब्रह्म के अलावा संसार में भी हमारे उस घर को कोई जानता नहीं है। और लेकिन वो अक्षर ब्रह्म भी दर्शन करके आ जाते हैं, वो भी हमारे धाम धनी की जो बातून इश्क के गुज खिलवत की बातें हैं, वो बात अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता है, उनसे भी छिपी हुई बात। धनी के दिल की लीला, ऐसी हमारी दिल की लीला होनी चाहिए सुंदर सच, कि जो लीला धनी हमारे साथ करके चले जाते हैं या आते हैं और हमें बताते हैं, धनी हमारे अंदर बैठकर, वो इतनी दरवाजों में छिपी हुई है, जिसका केवल और केवल मैं दीदार कर सकता। मेरी आत्म उस उन लीलाओं में डूबकर, उनमें मस्त होकर मस्त ही हो जाए। हमें तो संसार में बताने का इतना शौक है, इतनी सी बात हुई नहीं उसको बता, लेकिन सीखें हम जरा।
अक्षर ब्रह्म जो संसार बनाते और मिटाते हैं, धनी के दीदार करने रोज जाते हैं, धनी से पावर लेने रोज जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने इस हकीकत के संसार में किसी को उनकी खबर नहीं दी है। हम तो छोटी छोटी बातों में हमारे घर परिवार बच्चों को ये वो सबको खबर हो जाए, हमारी तो इतनी आग लगी हुई। अरे धनी का काम है ना, उनको आप सेवा पूजा में लगाइए, सब कामों में लगाइए, लेकिन ये जो निज छिपी हुई बात है ना, खिलवत की बात, संस्कार रूप में धनी राज्य दीजिए, उनको राज्य का पूर्ण स्वरूप की पहचान भी कराइए, सब कुछ कराइए, लेकिन जो मेरी निज रूप की बात है ना, वो तो भाई किसी को भी नहीं। ये बता रहे हैं वो बात। जो है नूर पर गुज मता न जानही, जो है नूर जमाल बातून। नूर जमाल राजी महाराज के दिल की जो बातें हैं वो अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते हैं। सो गुज हक हादी का दिया खेल में बीच मोमिन, हम मोमिनों को धनी ने राजी और श्यामा जी के जो खिलवत खाने की बातें हैं वो धनी ने हमको दी। सोचिए हमारा मरातबा कितना बड़ा है। हमारे तोल मोल में भी संसार में कोई नहीं आता, वो अक्षर ब्रह्म भी नहीं आते हैं, उनका सत स्वरूप, उनको भी ये बातें नहीं पता थी जो हमको और आपको पता है। तो दिल अर्श किया हके, जो अर्श अजीम में इनोतर, हमारे अर्श अजीम में मूल परम धाम में धनी के चरणों में रज्जी के तन बैठे हुए, तभी तो धनी ने हमारे दिल को अर्श किया है यहाँ पर, नहीं तो हमारे दिल को अर्श क्यों करते। ये भी उन्होंने हमें मरातबा दी। सुंदर साथ जी करते चलिए, कितनी बड़ी बुजुर्गियां दे रही हैं। पहले कौन सी बुजुर्गी थी, इस संसार में किसी को इश्क की खबर नहीं थी, वो भी धनी ने हमसे दिलवाई। और 14 तबक के आगे का द्वार सब बंद थे, वो भी धनी ने हमसे खुलवाए। और तो और वो अक्षर ब्रह्म जो खेल बनाते और मिटाते हैं, उनको धनी के दिल के राज नहीं पता थे, वो भी धनी ने हमसे इस ब्रह्मांड में खुलवाए। हक अर्श की सुध सबदई पाई हकीकत मार्फत, हक हादी रूहें खिलवत, ये बीच असल वाहिद। क्यों राजी महाराज ने अर्श की सुध हमको दी, सबको क्यों, और हम ही ने हकीकत और मार्फत के भेद पाए। क्यों पाए, क्योंकि राजी श्यामा जी और हम रूहें उस खिलवत खाने में, उस इश्क रबद में, उस बीच वाहिदत में बैठकर जो हमने बातें करी थी, उनका खुलासा धनी हम ही रूह से करवा रहे हैं। और किसी को ये अख्तियार ही नहीं है, किसी और को पावर ही नहीं है। जैसे सुंदर साथ जी, मान लीजिए हम सब परिवार वाले पूरे अपने घर में ताला लगाकर बाहर कहीं चले जाए और कोई चीज हम भूल जाए या कोई चीज हमें लानी है और वहां पर कमी पड़ गई, तो वहां से लाने के लिए किसी और को नहीं कहते, अड़ोसी पड़ोसी को भी नहीं, चाबी होए या ना होए, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी को खोल के ये नहीं कहते कि जा तू खोल के वो सामान निकाल के ले जा। अपने ही घर के